Hello everyone, welcome to our YouTube platform of Chemical Educators। हम बैक बॉन्डिंग की 2 क्लास कर चुके हैं। आज उसको फर्दर आगे लेके हम क्या उसके एप्लीकेशन पार्ट समझते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेन ग्रुप का बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट और उसका एप्लीकेशन। ठीक है, 6th एप्लीकेशन है आपका एडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, होता क्या है, इधर लोन पेयर और वैकेंट पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व्स इन बैक बॉन्डिंग। ठीक है, लोन पेयर हो और उसके साथ साथ अगर वैकेंट पाई ऑर्बिटल हो तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, उसमें होता है। इन बोथ केसेस अगर बैक बॉन्डिंग केस आ गया, इन बोथ केसेस अगर लोन पेयर हो या फिर वैकेंट पाई ऑर्बिटल हो, कोई भी एक केस हो आपका, तो वहां पे क्या होगा, इन बोथ केसेस बॉन्ड फॉर्मेशन efficiency decreases between that two molecule। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन का एफिशिएंसी क्या होगा, उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो अगर डिक्रीज करेगा तो होगा क्या, एडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीजेस। ठीक है, एडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा, वहां पे हो नहीं पाएगा या फिर बहुत नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कीजिए एक, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन से पहले एक, तो एडक्ट फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, फॉर बेटर एडक्ट फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए, बेटर लुईस एसिड प्लस बेटर लुईस बेस। यस सर नो, बेटर लुईस एसिड के साथ क्या चाहिए हमें, बेटर लुईस बेस। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखते हैं, which of the following shows least adduct formation, which of the following shows least adduct formation। क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन है आपका O CH3 प्लस BF3, बी है आपका O SiH3 प्लस BF3, तीसरा ऑप्शन है आपका O CH3 प्लस BCl3, चौथा ऑप्शन है आपका O SiH3 प्लस BCl3। कीजिए कौन सा आपका इनमें से लीस्ट एडक्ट फॉर्म करेगा। आंसर क्या आएगा आपका, जहां पे बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा जिन मॉलिक्यूल में, वहां पे एडक्ट फॉर्मेशन क्या हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एफिशिएंसी बिटवीन टू मॉलिक्यूल क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो आंसर क्या आएगा आपका, बी। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, बी। क्यों आएगा, यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिए O CH3 इसके साथ CH3। ठीक है, यहाँ पे BF3 BF3 BF3। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोन पेयर है अवेलेबल, लेकिन कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है।
ना कार्बन के पास लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन के पास है लोन पेयर, बोरोन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल। बोरोन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, लोन पेयर है फ्लोरीन के पास, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा। तो एडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, लेकिन क्या होगा, बहुत ही कम, क्योंकि एक के पास बैक बॉन्डिंग आपका है। तो इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। उसके साथ साथ ये देखिए आपका ऑक्सीजन SiH3, उसके साथ साथ SiH3, ये है आपका BF3। तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और सिलिकॉन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, और इसमें भी आपको पता है बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, लीस्ट एडक्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या होगा, सबसे कम बॉन्ड फॉर्मेशन होगा दोनों मॉलिक्यूल के बीच। इसमें भी BCl3 में क्या है आपका, हो रहा है बैक बॉन्डिंग, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है। और यहाँ पे इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है और इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी होगा एडक्ट फॉर्मेशन, डिक्रीज ही करेगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा एडक्ट फॉर्मेशन कौन करेगा आपका, सबसे ज़्यादा एडक्ट फॉर्मेशन करेगा ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है 2p 3p के बीच, यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है किसके साथ हो रहा है, 2p और 3p के बीच। यहाँ पे 2p 2p पाई के बीच हो रहा है, यहाँ पे 2p 3p पाई के बीच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही रहेगा, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो इसको और एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाता हूँ। सपोज वही पहला ही एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, OSiH3 प्लस BF3। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है, SiH3 लगा है साइड एटम सिलिकॉन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। तो इन दोनों के बीच क्या होगा, ये लोन पेयर इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। उसी तरह इस साइड में भी आ जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए BF3 में इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो ये लोन पेयर भी इसके ऑर्बिटल के साथ क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ये लोन पेयर इस ऑर्बिटल में आ जाएगा, तो क्या होगा, ऑर्बिटल कोई वैकेंट नहीं रहा कि इन दोनों के बीच बॉन्ड बना सके। समझ रहे हैं मेरी बात, ना इसका ऑर्बिटल अवेलेबल है ना ही इसका ऑर्बिटल अवेलेबल है, कि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल ना होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, नो एडक्ट फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होगा, एडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, NH3 और उसके साथ साथ क्या ले लेता हूँ, BBr3। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर अवेलेबल है, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। उसी तरह बोरोन के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, लेकिन 3D की होने की वजह, फोर्थ पीरियड होने की वजह से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन क्या आता है आपका, फोर्थ पीरियड होने की वजह से। मैंने आपको समझाया था कि थर्ड पीरियड के बाद आपका जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आना
होता है बैक बॉन्डिंग की वजह से, उसका बहुत ही बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है, तो थर्ड पीरियड के बाद हम क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग में नहीं लेते। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग नहीं होगा ड्यू टू हाई साइज ऑफ ब्रोमीन। ठीक है, दोनों के पास बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो इसका लोन पेयर इस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? इसका लोन पेयर इस बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर इसका लोन पेयर चला आया बोरॉन के पास, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बोरॉन के पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये रहा आपका एडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है, समझे मेरी बात? तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए क्या होगा, एडक्ट फॉर्मेशन होगा। तो इसलिए मैंने लिखा था बेटर लुईस एसिड और बेटर लुईस बेस के साथ आप क्या कर सकते हैं, एडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लुईस एसिड लुईस बेस का स्ट्रेंथ, लुईस एसिड लुईस बेस क्या रहता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। लुईस एसिड लुईस बेस क्या रहता है आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये था आपका एडक्ट फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं हम स्टेबिलिटी नंबर 7, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स। ठीक है, आपको पता है बॉन्ड बैक बॉन्डिंग जहां पे होगा, बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, कहाँ पे हम बैक बॉन्डिंग लगाएंगे और कहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये सब की चर्चा हम इसमें करेंगे ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट के केस में। तो क्वेश्चन के साथ ही करते हैं, कंपेयर कीजिए, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ, क्वेश्चन 1 है आपका CF3 प्लस CCl3 प्लस। ठीक है, दूसरा है आपका CF3 माइनस CCl3 माइनस। तीसरा है आपका CH2 प्लस CH2Cl प्लस। ठीक है, चौथा है आपका CH2F माइनस CH2Cl माइनस। ठीक है, कीजिए, ये 4 कीजिए। पांचवा है आपका CH2CH2F प्लस, उसके साथ क्या है कंपैरिजन करने का, CH2CH2Cl प्लस। ठीक है, और छठा है आपका CH2CH2F प्लस CH2CH2F माइनस, उसके साथ CH2CH2Cl माइनस। कीजिए आंसर, फटाफट से आप दीजिए चार्ट के ऑप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे सकते हैं, किसी में भी दीजिए, आंसर दीजिए जल्दी। तो पहला आपका क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, पहला क्या आएगा, CF3 ग्रेटर देन CCl3 प्लस। क्यों आएगा, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, फिर लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन का क्या है वैलेंसी, कार्बन का ये था आपका
एक्साइटेड स्टेट में कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये क्या हो गया आपका अवेलेबल, आपका वैकेंट ऑर्बिटल आपके लिए अवेलेबल है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है तो इसमें क्या होगा, और लोन पेयर किसके पास है, फ्लोरीन के पास है, तो 2p यहाँ पे क्या होगा 2p3p। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपको पता है 2p बॉन्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 2p3p ग्रेटर देन 2p3d, यस और नो। तो ये क्या होगा आपको ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। दूसरा आपका क्या CF3 माइनस CCl3 माइनस, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, मीन्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये क्या होगा आपका लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, यस और नो। एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आएगा वो क्या होगा आपका लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। तो लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा, लेकिन फ्लोरीन के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं, कार्बन के पास तो पहले से ही वैकेंट ऑर्बिटल नहीं था, तो यहाँ पे क्या होगा बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर कार्बन के पास, क्लोरीन के पास क्या है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास क्या है आपका वैकेंट डी ऑर्बिटल, और वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2p3p बैक बॉन्डिंग। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा CCl3 माइनस ग्रेटर देन CF3 माइनस, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन के पास अवेलेबल है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर अवेलेबल है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू CH2Cl+, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं और इसके पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा CH2Cl का ज़्यादा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा आपका CH2Cl का ज़्यादा। समझे मेरी बात? अब आ जाते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। अब किस पे आ जाते हैं नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5। बैक बॉन्डिंग आपका क्या होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है। मॉलिक्यूल के बीच ही आपका होता है बैक बॉन्डिंग, ठीक है। दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो होगा आपका ब्रिज बॉन्डिंग होगा या फिर एडॉक फॉर्मेशन जो हो रहा था वो मैं आपको दिखा रहा था कि लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल मॉलिक्यूल के बीच ही होना चाहिए, तब भी आपका होगा क्या बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे तो मॉलिक्यूल में ही हो रहा है, तो यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग होगा, मैंने आपको बताया था। लेकिन बैक बॉन्डिंग क्या होगा बहुत ही कम, क्या होगा बैक बॉन्डिंग होगा आपका बहुत ही कम। तो यहाँ पे क्या है आपका एक बात लिख लीजिए, जब भी आप इस तरह का मॉलिक्यूल देखेंगे तो आप क्या लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और नेगेटिव के केस में देखेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, यस और नो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन आपका क्या कर रहा है खींच रहा है अपने तरफ, फ्लोरीन क्या कर रहा है आपका खींच रहा है अपने तरफ। तो यहाँ पे क्या होगा फ्लोरीन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा ज़्यादा, फ्लोरीन के तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा, और कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज क्या करता है उसको अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, अनस्टेबिलिटी की तरफ क्या करता है ले जाता है। कार्बन के ऊपर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उसको क्या करेगा अनस्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, इसलिए ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आना बुरी बात है किसी भी एटम के लिए। मैंने आपको समझाया था कि जो आपका कोऑर्डिनेशन में आपको समझाया था
कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी एटम नहीं चाहता अपने ऊपर चार्ज रहे। इसलिए मैंने आपको क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, कि कोई भी एटम नहीं चाहता अपने ऊपर चार्ज रहे, क्योंकि चार्ज का मतलब ही है अनस्टेबिलिटी। यस और नो? तो ये अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ये डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अपने तरफ खींच रहा है, तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही क्या है, इसके पास ये क्या होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? पहले से ही डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रॉन खींचने के बाद और ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाएगा। कार्बन बिकम्स मोर इलेक्ट्रो डेफिशिएंट implies स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसके केस में क्या हो रहा है, इसके पास ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास क्या है, ये है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये जब खींचेगा तो इसके पास तो है, अवेलेबल है देने के लिए, तो ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे न्यूट्रल के तरफ जाएगा। मोर खींचने की वजह से, ज़्यादा खींचने की वजह से ये क्या करेगा, आपका न्यूट्रल के तरफ जाएगा। तो ज़्यादा इसलिए बोलते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो आंसर आपको मिल गया दोनों का। अब आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर, उसमें ही हमको समझना है। कुछ बैक बॉन्डिंग के हिसाब से समझा देंगे, और जहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं लगेगा वहाँ पे हम आपको क्या रहता है कॉन्सेप्ट वो भी समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, CH2 प्लस F CH2 प्लस Cl। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, CH2 माइनस F CH2 माइनस क्लोरीन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, 8 के बाद 9 आता है, CH2 प्लस फ्लोरीन CH2 प्लस क्लोरीन। 10th क्वेश्चन है आपका, CH2 माइनस फ्लोरीन CH2 माइनस क्लोरीन। स्टेबिलिटी बताइए। स्टेबिलिटी बताइए। ये आपका क्या है, 1/4 पोजीशन में लगा है, ये आपका क्या लगा है 1/3 पोजीशन में। सिमिलर टू ये आपका क्या लगा है, ऑर्थो मेटा पारा पोजीशन में लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, ऑर्थो पोजीशन मेटा पोजीशन में। ठीक है, तो 1/4 पोजीशन 1/3 पोजीशन, ये समझिए। यहाँ पे क्या है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका लगा हुआ है। ठीक है, पहले तो देखिए ये आपका पारा पोजीशन में है, तो ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज होते होते ये पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, घूमते घूमते कहाँ पे आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा,
इस पोजीशन पे आ जाएगा। जब इस पोजीशन पे आ जाएगा, ये क्या है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या करेगा, इसका टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन खींचना। इसका टेंडेंसी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन खींचना। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो क्या कर लेगा आपका, ये पॉजिटिव चार्ज आपका क्या हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से न्यूट्रलाइज हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। ये पॉजिटिव चार्ज आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, ये नहीं, ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका, ये। समझ रहे हैं मेरी बात। ये पॉजिटिव चार्ज घूमते घूमते जब यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साइड हावी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लेगा न्यूट्रलाइज कर लेगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव तो क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज घूमते घूमते जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्लोरीन का क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन क्या है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और साइज ज़्यादा है। साइज ज़्यादा की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा, मोर साइज implies negative charge will be dispersed। नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा आपका डिस्पर्स हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया तो उसका क्या होगा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात। यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, इस यहाँ पे क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के पास ज़्यादा है, तो ये स्टेबलाइज कर देगा इस पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो यहाँ पे उतना ज़्यादा स्टेबलाइज कर नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज घूमते घूमते जब यहाँ पे आएगा ये नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्लोरीन आटम है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा बड़ा साइज होने की वजह से उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेगा ये डिस्पर्स कर लेगा, तो स्टेबिलिटी इसका क्या आ जाएगा इस साइड। ठीक है, इसको और तरीके से हम देख सकते हैं बैक बॉन्डिंग की तरह। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम देख सकते हैं। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम कैसे देखेंगे, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम कैसे देखेंगे, बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम ऐसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो मीन्स कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, वैकेंट ऑर्बिटल क्या है अवेलेबल है। और फ्लोरीन के पास क्या है आपका लोन पेयर है, फ्लोरीन के पास क्या है आपका लोन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग एफिशिएंसी क्या रहेगा, इसमें आपका बैक बॉन्डिंग एफिशिएंसी मोर। ठीक है, अगर बैक बॉन्डिंग एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, बैक बॉन्डिंग की वजह से इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। यहाँ पे देखिए कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मीन्स लोन पेयर आ गया और फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर लेके हम बैक बॉन्डिंग कर नहीं सकते, एक वैकेंट ऑर्बिटल हमें चाहिए। लेकिन यहाँ पे कार्बन के पास लोन पेयर है और क्लोरीन के पास क्या है वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो हो क्या जाएगा इसमें यहाँ पे स्टेबिलिटी, यहाँ पे क्या होगा बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा बैक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो स्टेबिलिटी किस में आ जाएगा ज़्यादा यहाँ पे। समझे मेरी बात। तो ये सब तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम जब आ जाएंगे मेटा पोजीशन पे वहाँ पे बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट आप नहीं लगाएंगे। इन मेटा पोजीशन नो बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट।
इन मेटा पोजिशन नो बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्यों नहीं लगाएंगे? मेटा पोजिशन में हम बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है, आप जब ऑर्गेनिक पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है, NO2 देके आपको सभी को समझाया गया होगा कि मेटा पोजिशन में आपका चार्ज नहीं आता। मेटा पोजिशन में क्या होता है, आपका चार्ज नहीं आता, मीन्स ऑर्थो में आएगा, पारा में आएगा, लेकिन मेटा पोजिशन में आपका कभी भी चार्ज नहीं आता। अगर चार्ज नहीं आएगा तो यहाँ पे हम बैक बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट से समझ नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पे हम बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से समझ नहीं पाएंगे। यहाँ पे कैसे समझेंगे हम उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे जो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, डिस्टेबलाइज पॉजिटिव चार्ज, व्हाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, व्हाइल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे लगाएंगे। तो यहां पे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्टेबलाइज और ज़्यादा कर देगा खींचने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे तो कोई चार्ज आएगा ही नहीं, तो ये खींचने की वजह से डिस्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर आपका घूम जाएगा, मीन्स ऑपोजिट हो जाएगा। ऑर्थो में जो हो रहा, पारा में जो हो रहा था उसका ऑपोजिट हो जाएगा मेटा में। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए नेगेटिव एटम है फ्लोरीन, तो ये नेगेटिव चार्ज को ये स्टेबलाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑर्डर आ जाएगा ये। समझे मेरी बात? ये था आपका पूरा का पूरा नहीं, स्टेबिलिटी। ठीक है, जितना बैक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट से लगेगा उतना ही हम समझेंगे। दूसरा आप ऑर्गेनिक पार्ट में है, इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सब आएगा आपका, वो आप ऑर्गेनिक में देखेंगे। हाँ, और एक बात, अगर ऑर्थो पोजिशन में होता, ठीक है, ये सपोज पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव हो, कुछ भी हो, ये फ्लोरीन है, ठीक है, ये आपका क्लोरीन है, ठीक है, या फिर ये आपका नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन है, ये आपका क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पोजिशन में जब आप देखेंगे तो जनरली आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे साइज। ठीक है, ऑर्थो पोजिशन में आप क्या देखेंगे, जनरली आप देखेंगे साइज। साइज जिसका बड़ा उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम। साइज जिसका बड़ा उसका क्या होगा, स्टेबिलिटी कम। ठीक है, क्योंकि साइज ऑर्थो पोजिशन के लिए, ऑर्थो पोजिशन में आपका क्या लगेगा, ऑर्थो पोजिशन में भी आपका रेजोनेंस लगेगा, क्योंकि ऑर्थो और पारा में ही आपका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आपका आता है, लेकिन मेटा पोजिशन में कभी भी आपका चार्ज नहीं आता। तो ऑर्थो पोजिशन में आपका साइज अगर बड़ा होगा, साइज मोर इम्प्लाइज क्या होगा, आपका एसिडिक ज़्यादा रहेगा, और जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो क्या होगा, लेस स्टेबल रहेगा। जो ज़्यादा एसिडिक रहेगा वो क्या होगा, आपका लेस स्टेबल रहेगा। तो स्टेबिलिटी क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो पारा पोजीशन में आप क्या देखेंगे, मेजोमेरिक देखेंगे। अगर मेजोमेरिक नहीं होगा तो इंडक्टिव देखेंगे। तो पारा के लिए तो मैंने आपको बैक बॉन्डिंग के हिसाब से भी समझा दिया। अगर फिर भी है
तो पारा में आप क्या देखेंगे, ऑर्गेनिक के हिसाब से मेजोमेरिक देखेंगे। अगर मेजोमेरिक नहीं होगा तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक की बातें हैं, छोड़ के हम चलते हैं। ठीक है, हम चलते हैं हमारा अगला कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट क्या है आपका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। अगला कॉन्सेप्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं आपका कार्बिन क्या है। पहले समझते हैं हम कार्बिन क्या है। तो कार्बन के पास अगर एक लोन पेयर है और दो साइड एटम उसके साथ लगे हैं, कोई भी हो, X हो या H हो, कोई भी हो, मोनोवैलेंट लगा है, तो ये वो आपका हो जाएगा कार्बिन, जो कि आपका क्या है, एक इंटरमीडिएट है। कार्बिन हम इंटरमीडिएट के हिसाब से यूज करते हैं। ठीक है, कार्बिन इंटरमीडिएट। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कार्बिन क्या आपका आ जाएगा, दो तरीके का आ जाएगा। एक आएगा आपका सिंगलेट कार्बिन, एक आएगा आपका ट्रिपलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, सिंगलेट कार्बिन क्या होगा, यहां पे आपका स्पिन पेयर होगा। ठीक है, ट्रिपलेट कार्बिन में आपका होगा 2 ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कार्बन के पास क्या है पहले देख लेते हैं। ये था आपका कार्बन, ये था आपका 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका है ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है आपका, ये आपका रहा ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में मैंने आपको क्या बोला, सिंगलेट कार्बिन के लिए क्या होगा, आपका स्पिन पेयर रहेगा। ट्रिपलेट कार्बिन के लिए क्या होगा, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं एनर्जी दूं, ठीक है, इफ वी प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, हमने एनर्जी प्रोवाइड किया। ठीक है, अगर हमने एनर्जी दिया तो क्या होगा, ये एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाएगा। पहले आपको समझा देता हूं, उसके बाद बोलता हूं कि एनर्जी कैसे होता है। ठीक है, तो ये अगर आपका स्पिन, ये वाला स्पिन, ठीक है, ये क्या है, ये वाला स्पिन, ऑफ स्पिन के बारे में बात कर रहा हूं। अगर ऑफ स्पिन आपका ऊपर जब गया, अगर ऑफ स्पिन रहा तो उसको हम बोलेंगे, ये आपका क्या आएगा, सिंगलेट का एक्साइटेड स्टेट। अगर ऑपोजिट स्पिन हो गया, इसको हम बोलेंगे क्या, ये आपका होगा ट्रिपलेट का एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर ये आपका है ग्राउंड स्टेट, किसका, सिंगलेट का। ग्राउंड स्टेट ट्रिपलेट का आएगा नहीं, ट्रिपलेट कार्बिन डज नॉट हैव ग्राउंड स्टेट। क्यों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये तो आपका पेयर है, तो मीन्स इसका स्पिन क्या करना पड़ेगा, हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर ये इस तरह का स्पिन हो जाएगा तो हमें क्या पता है, पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को ये क्या करेगा, डेविएट करेगा। पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल विल बी डेविएटेड। अगर पॉलिश एक्सक्लूशन प्रिंसिपल डेविएट होगा तो ये क्या होगा, आपका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ट्रिपलेट इसलिए आपका ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट कर नहीं पाता, लेकिन सिंगलेट आपका ग्राउंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि स्पिन पेयर होना चाहिए। ट्रिपलेट देखिए यहां पे क्या है, ऑफ स्पिन, उसका क्या है, डाउन स्पिन है, ये भी आपका डाउन स्पिन है।
तो ये क्या है आपका ट्रिपलेट हो गया एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ पे सिंगलेट का देखिए ये गया आपका, तो मीन्स बचा क्या, उस साइड में कर लेता हूं, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे अभी ऐसा रखूं, ठीक है, ये बचा है आपका, ये है आपका सिंगलेट का, ये है आपका ट्रिपलेट का, ठीक है। ये देखिए सेम स्पिन, इम्प्लाइज टू अनफेयर, ठीक है। ये है आपका ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन मतलब पेयर। तो ये आपका है सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, ये है आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट। तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का क्या होगा, एनर्जी आपका लोअर लेगा, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट का आपका क्या रहेगा, लोअर एनर्जी रहेगा। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का आपका हायर एनर्जी रहेगा। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट का आपका क्या रहेगा, हायर एनर्जी रहेगा। क्यों रहेगा उसको बाद में मैं समझा रहा हूं, आप थोड़ा वेट कीजिए। तो पहले आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाल लेते हैं तीनों का, क्योंकि ट्रिपलेट का मैंने आपको बोला ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंगलेट का ग्राउंड स्टेट, उसके बाद सिंगलेट का एक्साइटेड स्टेट, उसके बाद ट्रिपलेट का एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो सिंगलेट का ग्राउंड स्टेट में क्या रहेगा, ये देखिए आपका ऑपोजिट स्पिन है। तो अगर इसको हम प्लस हाफ ले रहे हैं और इसको हम क्या ले रहे हैं, माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। फॉर्मूला क्या है आपका 2s+1, ठीक है। तो स्पिन क्या है आपका हाफ प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, ठीक है, प्लस हाफ प्लस माइनस हाफ, तो क्या आ जाएगा 0। तो 2s प्लस क्या आ जाएगा, +1 क्या आ जाएगा आपका 1। 2s+1 क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में देखिए, सिंगलेट का एक्साइटेड स्टेट में अगर देखेंगे, ये देखिए आपका यहां से समझते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ऑपोजिट स्पिन है, तो माइनस हाफ। ये आपका क्या है, ये अगर डाउन स्पिन है तो ये आपका ऑफ स्पिन है, तो प्लस हाफ। तो नेट रिजल्ट यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाएगा 2s+1, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। ट्रिपलेट का एक्साइटेड स्टेट आप देखते हैं, ये क्या है आपका हाफ। नेगेटिव में हम दोनों को नहीं लेंगे, क्योंकि नहीं लेंगे तो -1 आ जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपका कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसको भी प्लस हाफ लेते हैं, तो इसको भी प्लस हाफ हमें लेना पड़ेगा। तो ये क्या है प्लस हाफ, तो क्या आएगा नेट रिजल्ट 1। तो 2s+1 क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम स्पिन में है, तो मैं ना माइनस में लूँ या प्लस में लूँ मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी तो हमेशा आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको उस हिसाब से लेना है, आप नेगेटिव लेके नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको प्लस हाफ ले आऊँ तो उसको भी प्लस हाफ ले आऊँ, क्योंकि दोनों सेम स्पिन में ही है, ऑपोजिट स्पिन में नहीं है। तो ये क्या आएगा आपका 2s+1 आपका आ जाएगा 2 × 1 + 1 3। तो यहाँ पे देखिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी किसका ज़्यादा, ट्रिपलेट का ज़्यादा। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज़्यादा तो वो क्या होगा आपका स्टेबल होगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज़्यादा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी जिसका ज़्यादा वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो होगा क्या, एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी
of triplet carbene is higher than singlet carbene implies triplet carbene is more stable। तो कोई अगर आपको पूछे कि CH2 का सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल है, सिंगलेट CH2 या फिर इसका ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है, तो आप आंख बंद करके क्या बोल सकते हैं कि ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल होगा, सिंगलेट लेस देन ट्रिपलेट। ठीक है, सिंगलेट क्या होगा, लेस देन ट्रिपलेट। अब आ जाते हैं, होता क्या है, एनर्जी कैसे हम प्रोवाइड करते हैं और किस में एनर्जी रहता है और नहीं रहता। ये था आपका ग्राउंड स्टेट, ये था आपका ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट। ये था आपका हायर एनर्जी में सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अगर इसी स्पिन को ले रहे हैं तो ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा ऑपोजिट स्पिन। तो हमें क्या है, जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, व्हेन वी प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, एच म्यू, एनर्जी जब प्रोवाइड करते हैं, अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी का मतलब क्या है, जितना एनर्जी चाहिए अगर उतना एनर्जी हमें मिला, तो अगर when provide energy, if it equals to threshold energy, then it will be on same spin, that is it will goes to सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट। तो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से ये सीधा किस पे जाएगा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा। सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से क्या पे जाएगा, सीधा ये सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। आपको लग रहा है कि ये लोअर एनर्जी में है तो पहले ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से ये सीधा कहाँ पे जाता है, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, जब हम एनर्जी ज़्यादा दे देंगे, एच म्यू जब क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जब हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, एच म्यू हम क्या करेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा, तब ये क्या करेगा, अपना स्पिन चेंज करेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, सिंगलेट कुछ एनर्जी निकाल के, ठीक है, सिंगलेट से क्या होगा, some amount of energy will be released। सिंगलेट से क्या होगा, कुछ अमाउंट का एनर्जी निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा एनर्जी तो होगा क्या, उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वो क्या आ जाएगा, ट्रिपलेट स्टेट में। तो उस एनर्जी यूज होगा क्या, ये जो ज़्यादा एनर्जी हम दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होगा वो कहाँ पे लगेगा, इसका स्पिन चेंज करने में लगेगा। कहाँ पे लगेगा, टू चेंज इट स्पिन। तो इसका स्पिन चेंज करने के लिए ही हमें वो एनर्जी यूज हो जाता है। तो कहाँ पे आ जाता है, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में। तो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट क्या हुआ, आपका नीचे एनर्जी लेवल रहा, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट आपका ऊपर एनर्जी लेवल रहा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को ही हम बोलते हैं इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग। सम अमाउंट ऑफ हीट will be
रिलीज, क्या होगा, कुछ अमाउंट का हीट आपका रिलीज हो जाएगा, हम अमाउंट ऑफ हीट विल बी, एनर्जी रिलीज होगा तो हीट क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। लैंग्वेज क्या होगा, हीट आपका लॉस होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल सिस्टम क्रॉसिंग, ठीक है। ये था आपका बेसिक्स है सिंगलेट ट्रिपलेट। अभी मुझे बताइए कि अगर ट्रिपलेट का एनर्जी कम, सिंगलेट का एनर्जी ज़्यादा, तो फिर ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कौन ज़्यादा जल्दी आ पाएगा, कौन ज़्यादा जल्दी आ पाएगा ग्राउंड स्टेट में, ट्रिपलेट आएगा या सिंगलेट आएगा। ट्रिपलेट का एनर्जी कम रहता है, सिंगलेट का एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो कौन आएगा ग्राउंड स्टेट में इजीली, बोलिए। आंसर होगा आपका सिंगलेट, आंसर क्या होगा आपका सिंगलेट, आंसर होगा आपका, तब भी आपका आएगा आंसर सिंगलेट। क्यों आएगा, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट सिंगलेट के लिए, ठीक है, सिंगलेट रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या रहता है, रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या रहता है, लेस रहता है। क्यों, क्योंकि आपका इट फॉलोज स्पिन सिलेक्शन रूल, ये क्या करता है आपका स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो करता है। अगर स्पिन सिलेक्शन रूल फॉलो करेगा, ये तो हट गया आपका, ये आपका है, देखिए ये जब आएगा, ये आपका ऑपोजिट स्पिन है, ये दोनों आपका क्या है ऑपोजिट स्पिन है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका रिलैक्सेशन टाइम आपका क्या हो जाएगा लेस। स्पिन सिलेक्शन रूल का मतलब है, ये देखिए ऑपोजिट स्पिन ये है, तो ये यहाँ पे एस क्या आ जाएगा आपका जीरो, एस क्या आ जाएगा जीरो, मीन डेल एस, ठीक है। डेल एस यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि ऑपोजिट स्पिन है, और हमें पता है हमेशा क्या रहते हैं ऑपोजिट स्पिन ही पेयर्ड रहते हैं और रहते हैं, ठीक है। सेम स्पिन कभी भी आप ले नहीं सकते एक ही ऑर्बिटल में, ठीक है। इसलिए ट्रिपलेट का आपका क्या रहता है ग्राउंड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वायोलेट करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम कम रहेगा ट्रिपलेट के मुकाबले, क्योंकि ट्रिपलेट में क्या है आपका ऑपोजिट स्पिन है, ट्रिपलेट में सॉरी आपका सेम स्पिन है, दोनों का सेम स्पिन देखिए, और सिंगलेट में क्या है ऑपोजिट स्पिन, तो डेल एस क्या हो जाएगा आपका सिंगलेट के लिए जीरो, तो रिलैक्सेशन टाइम कम, तो ये जल्दी फिर आ जाएगा ग्राउंड स्टेट में, इसको फिर स्पिन चेंज करना पड़ेगा और ये वापस आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए आप फ्लोरोसेंस में देखे होंगे, फ्लोरोसेंस में क्या होता है आपका फ्लोरोसेंस में होता है आपका सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट आते हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंस में क्या होता है आपका सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट आते हैं, तो रिलैक्सेशन टाइम लेस होता है, ठीक है। फ्लोरोसेंस के लिए क्या होता है आपका रिलैक्सेशन टाइम लेस। जब हम फास्फोरेसेंस ले लेते हैं, वहां पे क्या होता है उसमें हम ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट आते हैं, ट्रिपलेट से कहाँ आते हैं ग्राउंड स्टेट, तो रिलैक्सेशन टाइम इसमें क्या रहता है ज़्यादा, रिलैक्सेशन टाइम क्या रहता है ज़्यादा। ये सब आप काइनेटिक्स में पढ़ चुके होंगे, हाँ या ना, काइनेटिक्स का क्लास भी कीजिए, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से आपको स्वरूप सर समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब वो आपको पढ़ा चुके होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है।
तो फ्लोरोसेंस में क्या होगा, सिंगलेट से ग्राउंड स्टेट आएगा, रिलैक्सेशन टाइम लेस रहेगा। फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट आएगा, आपका रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा रहेगा। ठीक है, ये तो था बेसिक से आपका सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बैक बॉन्डिंग के तरफ। तो ट्रिपलेट में क्या होगा आपका, ये सपोज रहा आपका एक्स हो या एच हो। ठीक है, एच तो लेके क्या आऊं, एक्स में जब करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिपलेट में क्या है आपका, सेम स्पिन रहेगा, तो दोनों क्या रहेंगे, डिफरेंट ऑर्बिटल में रहेंगे। ट्रिपलेट में क्या होगा, सेम स्पिन में रहेंगे, तो दोनों क्या रहेंगे, एक्साइटेड स्टेट है, समझ रहे हैं, ये एक्साइटेड स्टेट होगा, तो ये आपका चला जाएगा, तो ये क्या होगा, सेम स्पिन, ट्रिपलेट के लिए सेम स्पिन। तो क्या होगा आपका, दोनों एक ही स्पिन का रहेंगे लेकिन डिफरेंट ऑर्बिटल में, सेम स्पिन बट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। ये आपका है ट्रिपलेट। सिंगलेट में हम देखेंगे एक्स हो या एच हो, एक्स एच। ठीक है, ये ऑर्बिटल क्या है आपका, खाली है। ये क्या है आपका ऑर्बिटल, खाली है, ये सेम स्पिन में है, ये है आपका सिंगलेट। ऑपोजिट स्पिन इन एन ऑर्बिटल। ठीक है, तो यह है आपका सिंगलेट। यहां से भी आप समझ सकते हैं, देखिए यहां पे एक ही ऑर्बिटल में दोनों स्पिन है, मींस इलेक्ट्रॉन के बीच क्या हो रहा होगा आपका, रिपल्सन हो रहा होगा, यस और नो, रिपल्सन हो रहा होगा, दोनों के बीच क्या हो रहा होगा आपका, रिपल्सन हो रहा होगा। यहां पे क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, रिपल्सन लेस। रिपल्सन तो ज्यादा होता ही नहीं, इसलिए ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर जाते हैं आपका ऑपोजिट स्पिन। फिर भी अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा इसके मुकाबले, इसलिए भी क्या रहता है आपका, ट्रिपलेट आपका रहेगा मोस्ट स्टेबल देन सिंगलेट। ट्रिपलेट क्या रहेगा, मोस्ट स्टेबल देन सिंगलेट। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम बैक बॉन्डिंग कहां पे लगेगा। यहां पे देखिए कार्बन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, सिंगलेट में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। सिंगलेट कार्बिन have vacant orbital while triplet carbon don't have। ट्रिपलेट कार्बिन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। अगर कार्बिन का मतलब ये क्या है, कार्बन के पास पहले से ही लोन पेयर अवेलेबल है। अगर लोन पेयर अवेलेबल है और कार्बन का वैकेंट ऑर्बिटल भी आ गया, ठीक है, क्या है, लोन पेयर तो पहले से ही कार्बन के पास अवेलेबल है, इनमें क्या हो रहा था, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं था। ठीक है, इनमें क्या हो रहा था, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं था, तो होगा क्या, CF2 और Cl2 की केस ले लेते हैं। आप मुझे बताइए CF2 Cl2 में सिंगलेट और ट्रिपलेट के बीच ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सिंगलेट और ट्रिपलेट के बीच ज्यादा स्टेबल कौन होगा, CF2 CCl2, ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताइए। पहले देख लेते हैं CF2 का। ये देखिए कार्बन के पास मैंने क्या बोला, ट्रिपलेट में
वैकेंट ऑर्बिटल है आपका, सॉरी सिंगलेट में क्या है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल है, सिंगलेट में वैकेंट ऑर्बिटल है। और फ्लोरीन के पास क्या है आपका, लोन पेयर, ठीक है, फ्लोरीन के पास क्या है आपका, लोन पेयर। तो यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा, CF2 में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगा। CCl2 में भी होगा, CCl सिंगलेट के लिए बात कर रहा हूँ, ट्रिपलेट में तो बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिपलेट में अवेलेबल नहीं है। तो ट्रिपलेट में तो बात ही करना बेकार है। ट्रिपलेट में CCl2 में होगा, ट्रिपलेट में क्या होगा, CCl2 में होगा, लेकिन CF2 में नहीं होगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है नहीं। CCl2 में क्या होगा, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ट्रिपलेट का CCl2 में आपका बैक बॉन्डिंग होगा, लेकिन सिंगलेट के लिए हम बात कर रहे हैं अगर, तो सिंगलेट का क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 2p 2p, ये आपका क्या हो जाएगा, 2p 3p। और मैंने आपको बता चुका हूँ 2p 2p बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज़्यादा, किसका ज़्यादा, सिंगलेट का ज़्यादा। 2p 2p अगर ज़्यादा होगा तो CF2 ग्रेटर देन CCl2 सिंगलेट, CF2 ग्रेटर देन CCl2 किसका होगा, सिंगलेट, किसके मुकाबले, ट्रिपलेट के मुकाबले। CF2 ग्रेटर देन CCl2 क्या होगा, सिंगलेट ग्रेटर देन किसका, ट्रिपलेट के मुकाबले, क्योंकि इसके सिंगलेट में हो रहा है, इसके ट्रिपलेट में नहीं हो रहा है, इसके दोनों ट्रिपलेट में हो रहा है। तो इसका अगर सिंगलेट में हो रहा है तो सिंगलेट का क्या होगा, बेटर बैक बॉन्डिंग होगा CF2 का देन CCl2। अगर कार्बन का कोई सिंगलेट ट्रिपलेट पूछे तो आप देखेंगे, लेकिन CH2 में क्या हो रहा था, CH2 में आपका क्या हो रहा था, वैकेंट ऑर्बिटल, अगर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल था तो इसके पास क्या था, लोन पेयर नहीं था। कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था, लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या था, लोन पेयर नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे क्या था, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं था। अगर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, मैंने आपको क्या बताया है, ट्रिपलेट ग्रेटर देन क्या आएगा आपका, सिंगलेट, ठीक है। इसलिए CH2 का ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबिलिटी लाएगा सिंगलेट के मुकाबले, लेकिन CF2 CCl2 में CF2 का सिंगलेट ज़्यादा रहेगा स्टेबल CCl2 के मुकाबले, ठीक है। और एक क्वेश्चन, CCl2 के साथ CCl3 माइनस, बताइए मोस्ट स्टेबल कौन होगा, CCl2 के साथ CCl3 माइनस। यहां पे देखिए, कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर है, कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर है। क्लोरीन के पास क्या है आपका, वैकेंट ऑर्बिटल है, क्लोरीन के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कार्बन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। कार्बन के पास लोन पेयर है, क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो इस हिसाब से करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगा, तो सिंगलेट ट्रिपलेट के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसके सिंगलेट में क्या है आपका, इसके सिंगलेट में क्या है आपका, लो ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। इसके सिंगलेट में क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है। और क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर देने को, क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर देने को। तो यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, 2p बैक बॉन्डिंग, यस सर नो। यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, 2p 3p बैक बॉन्डिंग, क्योंकि थर्ड सेल से आ रहा है, क्लोरीन का 3p यूज हो रहा है, 3p का लोन पेयर किस में आ रहा है, कार्बन के 2p के ऊपर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2p 3p बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा,
2p3p बैक बॉन्डिंग। लेकिन CCl3 में क्या हो रहा है, CCl3 में आपका बैक एंड ऑर्बिटल है ही नहीं, समझ रहे हैं, क्योंकि ये और इसमें फ़र्क ये है कि ये कार्बिन है, ये आपका कार्बिन नहीं है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें लोन पेयर आया है, यहाँ पे क्या है, ये कार्बिन है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका लोन पेयर जो होगा वो क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल को देगा। क्या होगा, इसका जो लोन पेयर है वो क्लोरीन का वैकेंट डी ऑर्बिटल को देगा। जब वैकेंट डी ऑर्बिटल को देगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग आ जाएगा, 2p3d बैक बॉन्डिंग। समझ रहे हैं मेरी बात, यहाँ पे क्या आएगा, 2p3d बैक बॉन्डिंग। और मैं आपको बता चुका हूँ 2p2p ग्रेटर देन 2p3p ग्रेटर देन 2p3d बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल आएगा CCl2। ज़्यादा स्टेबल कौन आएगा आपका, CCl2। समझे मेरी बात, ये था आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू अबाउट बैक बॉन्डिंग, ट्रू अबाउट बैक बॉन्डिंग। एक है आपका सिग्मा डेटिव बॉन्ड, दूसरा है आपका पाई डेटिव बॉन्ड, तीसरा है आपका इंटर मॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन, चौथा है आपका इंट्रामॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरैक्शन। बताइए मुझे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज और आर ट्रू अबाउट बैक बॉन्डिंग। आंसर क्या आएगा, आपको पहले ही पता है, सिग्मा जो आएगा आपका वो आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होता, पाई जो होता है आपका बैक बॉन्डिंग होता है। और बैक बॉन्डिंग क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि मॉलिक्यूल के बीच में ही होता है, मॉलिक्यूल का जो आटम है उनके बीच में ही होता है। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होगा, ना कि इंटर। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी एंड डी। आंसर क्या आएगा आपका, बी एंड डी, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, NH3 SiH3 SiH3, ठीक है। ये लेंथ दिया है आपका x और यहाँ पे अभी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का सिलिकॉन के साथ बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एरो है उसका। B है आपका N SI मिथाइल मिथाइल मिथाइल, उसके साथ SiH3 SiH3, यहाँ पे भी इस सिलिकॉन के ऊपर बैक बॉन्डिंग हो रहा है और ये दिया है आपका डिस्टेंस y। C है आपका HN SiH3 SiH3, ठीक है। और इसका डिस्टेंस ये दिया है आपका Z, नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच, और बैक बॉन्डिंग हो रहा है इस साइड में। तो मुझे बताइए
पहला क्वेश्चन है मेरा, which one is greater, x और y। दूसरा है मेरा, which one is greater, x और z। तीसरा है मेरा, बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर, चौथा है आपका एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बताइए। कोशिश कीजिए, कौन सा आंसर आएगा। मैं तीसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो सेम ही है, सिर्फ मॉलिक्यूल चेंज है। BOH, ठीक है, इसके ऊपर लोन पेयर है और बैक बॉन्डिंग हो रहा है यहाँ पे। OH, ये लेंथ है आपका X, ठीक है, ये है आपका A। B है आपका B, OCH3, ये है आपका Y, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। C है आपका B, OH, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। ये आपका दिया है डिस्टेंस Z, CH3। तो यहाँ पे बताइए एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, दूसरा है आपका बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर। XYZ के बीच बैक बॉन्डिंग आपका किस किस में, ABC के बीच एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी। चलिए, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या पूछा था, X और Y के बीच। यहाँ पे देखिए बैक बॉन्डिंग यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तीनों एटम के बीच बैक बॉन्डिंग हो रहा है और दिया है यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसी साइड में भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है। तो अभी यहाँ पे देखिए बल्की ग्रुप लगा है, सिलिकॉन का साइड एटम में बल्की ग्रुप लगा है, ठीक है। बॉन्डिंग में मैंने आपको पढ़ाया था, बॉन्डिंग में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर तीनों साइड में, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में सिलिकॉन को लगाया है हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा है, मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल का साइज क्या है आपका, बड़ा, मोर साइज, ठीक है। अगर मिथाइल का साइज बड़ा तो बैक बॉन्डिंग के वजह से हमें क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, छोटा। यस और नो, बैक बॉन्डिंग के वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है आपका, थोड़ा सा कम। लेकिन मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, बल्की होने की वजह से अगर इसका डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा इसके मुकाबले, यहाँ पे तीनों के साइड में ही हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो इसमें कोई फर्क नहीं है, यहाँ के दोनों साइड में हाइड्रोजन है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों बल्की ग्रुप हैं, तो बल्की ग्रुप पास तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या होगा, इनके बीच रिपल्सन होगा।
तो ये क्या करेंगे, अपना बॉन्ड एंगल तो घटा नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, अपना लेंथ बढ़ा के रह रहे होंगे। ये सर नो, मिथाइल ग्रुप का क्या होगा, डिस्टेंस पहले से ही ज़्यादा होगा अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर इनका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ये बॉन्ड जिस एटम को लगे हैं, सेंट्रल एटम को, इनके लिए ये है सेंट्रल एटम, तो इस सेंट्रल एटम का भी न्यूक्लियस इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ को स्टेबिलिटी देना जरूरी है, नहीं तो ये क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जब मैं पढ़ाया था परसेंटेज एस आपका न्यूक्लियस के पास रहता है बॉन्डिंग में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ छोटा होना चाहिए था, जितना छोटा वो उतना छोटा हो नहीं पाएगा। इसके मुकाबले यहाँ पे क्या है, तीनों के साइड में आपका हाइड्रोजन लगा है जो कि आपका है स्मॉल एटम, तो यहाँ पे रिपल्सन होने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर रिपल्सन इनके साइड एटम के बीच नहीं हो रहा है तो सेंट्रल एटम का बॉन्ड लेंथ भी बढ़ना जरूरी नहीं, क्योंकि इनके बीच बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। इसके मुकाबले इसमें क्या है आपका बैक बॉन्डिंग, इसमें भी है बैक बॉन्डिंग, लेकिन इसमें क्या है, बल्की ग्रुप होने की वजह से इनका साइज बढ़ा। अगर इनका साइज बढ़ा तो इस जो बॉन्ड लेंथ है इसको स्टेबिलिटी कौन देगा, परसेंटेज एस किसका, सेंट्रल एटम का। इसके लिए सेंट्रल एटम कौन, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। तो इसका बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ और ज़्यादा बढ़ा तो ये बॉन्ड टूट भी सकता है। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, उतना छोटा भी नहीं होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा फिर भी उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, y ग्रेटर देन x। समझे? अब आ जाते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे क्या हो रहा था, नाइट्रोजन का लोन पेयर तीनों में क्या हो रहा था, आपका दे रहा था। बैक बॉन्डिंग क्या हो रहा था, इस लोन पेयर का तीनों साइड में बैक बॉन्डिंग हो रहा था, तीनों सिलिकॉन के ऊपर दे रहा था बैक बॉन्डिंग के लिए। यहाँ पे भी सेम, नाइट्रोजन 3 सिलिकॉन को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा था, बैक एंड ऑर्बिटल ऑफ सिलिकॉन को बैक बॉन्डिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन क्या होगा, 2 साइड में डोनेट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, दोनों साइड में डोनेट करेगा। अगर दोनों साइड में डोनेट करेगा तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। मैंने एरो क्या दिया है, अभी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है। अगर इसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है तो इसका लेंथ क्या होगा, छोटा। ये तो पहले से ही आपका बैक बॉन्डिंग यहाँ पे नहीं होगा, नो बैक बॉन्डिंग। इस साइड में क्या होगा, आपका बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, तीनों साइड आपका बैक बॉन्डिंग हो रहा था। सपोज इसको कंपेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज इसका एवरेज बॉन्ड लेंथ है आपका 6 सेंटीमीटर। सपोज इसका एवरेज बॉन्ड लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर। एवरेज बॉन्ड लेंथ मीन्स इसका तीनों को मिला के जो होता है वो होता है एवरेज बॉन्ड लेंथ। तो सपोज क्या 6 सेंटीमीटर होगा, तो नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होगा वो इस साइड में क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जब बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा था। जब बैक बॉन्डिंग होगा तो ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। सपोज ये बॉन्ड लेंथ क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, 2.5, क्योंकि हमें नेट एवरेज क्या निकालना है, 6 सेंटीमीटर, तभी आपका एवरेज आ पाएगा 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? टोटल अगर हम 6 सेंटीमीटर निकालेंगे तभी आपका क्या आएगा, नेट एवरेज आपका आएगा 2 सेंटीमीटर। नेट एवरेज क्या आएगा आपका, 2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो नेट एवरेज था 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड लेंथ छोटा, तो ये क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बड़ा रहेगा, तो क्या आ जाएगा, ये 2.5 रहेगा, ये 2.5 रहेगा। यहाँ पे बॉन्ड हो रहा है, बैक बॉन्डिंग अभी हो रहा है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से 1 सेंटीमीटर। इसी कॉन्सेप्ट को वहाँ पे भी डालते हैं। क्या है, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर सभी का। ठीक है, यहाँ पे कभी बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, तो ये क्या है आपका 2 सेंटीमीटर कांस्टेंट। यस और नो, यहाँ पे कभी बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो 2 सेंटीमीटर कांस्टेंट। इसमें था 2, इसमें था 2।
जब यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होके क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रहा है सपोज मान के चलो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर हो गया, तो जो ये साइड रहा जिसमें बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा है अभी के लिए, तो वो कितना होगा आपका 3 सेंटीमीटर, क्योंकि नेट हमें 6 सेंटीमीटर लाएंगे तभी एवरेज आएगा 6 सेंटीमीटर, तो 2 + 1 3, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3। तो बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा, Z ग्रेटर देन X, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, Z ग्रेटर देन X। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा, एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कहाँ पे ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आएगा आपका, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आएगा आपका बताइए, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर एंड एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग बताइए। पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में ज़्यादा आएगा, यहाँ पे देखिए लोन पेयर दो साइड में ही जा रहा है, दोनों साइड एटम में जा रहा है, तो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पे रहेगा, सी में। सबसे ज़्यादा एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग कहाँ पे रहेगा, सी में। क्यों सी में, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर सिर्फ दो ही साइड एटम के ऊपर बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो जितना कम जगह पे बैक बॉन्डिंग शो करेगा उतना ही ज़्यादा बैक बॉन्डिंग शो करेगा। क्योंकि आपके पास सपोज एक खाना है और उसको तीनों मिल बांट के खा रहे हो, और आपके पास जो खाना है आप दोनों मिल बांट के खा रहे हो, तो ज़्यादा पेट कहाँ पे भरेगा, जो दो खा रहे हो, है ना। तो वहाँ पे एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या होगा, लोन पेयर over two side atom implies extent of back bonding more, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किस में होगा, सी में होगा एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग। उसके बाद किस में होगा, ए में होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्की ग्रुप लगा है। मैंने आपको समझाया था बॉन्ड लेंथ के हिसाब से कि यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग उतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइड एटम बहुत ही बल्की है सिलिकॉन के साथ जो लगा है। तो सी के बाद क्या आएगा, ए, उसके बाद आएगा आपका बी, ठीक है। सी के बाद आएगा ए, उसके बाद आएगा बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन है, ये साइड एटम तीनों के तीनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे साइड एटम पे क्या है, बल्की ग्रुप लगा है, तीनों के तीनों बल्की ग्रुप लगा है। और यहाँ पे साइड एटम में देखिए यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं, नो बैक बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा ही नहीं इस साइड में, सिर्फ किस में होगा, यहाँ पे ही होगा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे होगा बैक बॉन्डिंग। तो एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें, यस और नो, तो सी में एक्सटेंड ऑफ बैक बॉन्डिंग होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक ही एटम के ऊपर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा आएगा उसमें। और यहाँ पे देखिए बल्की ग्रुप लगा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे लीस्ट, तो सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा आपका एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, मीन्स सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। उसके बाद आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। बॉन्ड लेंथ ऑर्डर आ जाते हैं। यहां पे देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये देखिए ये आपका साइड एटम क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, साइड एटम क्या है आपका, सबसे बड़ा। तो साइड एटम अगर सबसे बड़ा है इन तीनों के मुकाबले, साइड एटम अगर बड़ा है तो ये यहाँ पे क्या है, एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग सबसे कम। तो जिसमें एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम वहां पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा। एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग कम तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा वहां पे, सबसे ज़्यादा। तो क्या आ जाएगा, बी का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, मीन्स वाई का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा बॉन्ड लेंथ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 एटम में हो रहा है और यहाँ पे एक ही एटम में हो रहा है। एक एटम में हो रहा है तो सबसे छोटा आएगा बॉन्ड लेंथ, सबसे छोटा आएगा बॉन्ड लेंथ, क्योंकि एक ही एटम के ऊपर इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। एक ही सेंट्रल एटम और साइड एटम के बीच इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, 3 एटम में आ रहा है, लेकिन साइड एटम जो है हाइड्रोजन है। तो सबसे बॉन्ड लेंथ होगा वाई का ज़्यादा, उसके बाद एक्स, उसके बाद क्या होगा जेड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा जेड। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो था, क्या था क्वेश्चन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, SiH3, SiH3। ठीक है, तो यहाँ पे दिया था और एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ पूछा था, इसका पूछा था बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये में फ़र्क है, ये जेड में फ़र्क क्यों है, यहाँ पे इसमें भी बैक बॉन्डिंग हो सकता था, इसमें भी हो सकता था, लेकिन इसमें एक ही में बैक बॉन्डिंग है और उसी का जेड पूछा है। तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जो जब हो रहा था इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा आ रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में जेड का सबसे ज़्यादा आता, उसके बाद आता वाई का, उसके बाद आता एक्स का। अगर मैं इसको दे के पूछता, अगर मैं इसको दे के पूछता तो सबसे लीस्ट आता, ये सबसे लीस्ट क्या आता, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग ज़्यादा। अगर ये जेड में ले लेता, सपोज जेड स्टार, ठीक है, तो जेड स्टार सबसे लीस्ट आता, सबसे ज़्यादा कौन आता, उसके बाद एक्स आता, सबसे ज़्यादा आता वाई। समझ रहे हैं मेरी बात। इसको समझा के मैंने ये इसको क्यों समझाया, क्योंकि ये और वो फ़र्क है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इस साइड हो रहा है, पूछा था उस साइड में, यहाँ पे एक ही साइड में बैक बॉन्डिंग हो रहा है। समझ रहे हैं। तो ये रहा आपको आज का क्लास। आखिरी क्लास होगा बैक बॉन्डिंग का कल आपका, जिसमें हम पढ़ेंगे बोराजिन के बारे में, बेंजीन के साथ कंपेयर करेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी, काइनेटिक स्टेबिलिटी देखेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे। तो बैक बॉन्डिंग कल आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिज बॉन्डिंग। ठीक है, ब्रिजिंग बॉन्ड पढ़ेंगे उसके बाद। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को बोल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, और नवरात्रि शुरू हो गया है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके जो भी त्यौहार है उसको एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।